राष्ट्रपति की। देखिए भारत के राष्ट्रपति जो हैं उसको किस आर्टिकल में रखा गया है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको किस आर्टिकल में हमारे संविधान में रखा जाता है। तो ये आर्टिकल जो है 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में चीज़ें दी गई हैं। जबकि हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 52 जो है, इस आर्टिकल 52 में हमारे राष्ट्रपति के बारे में क्या चीज़ बताया गया है। तो आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति का एक पद होगा और ये जो पद है, यानी कि आर्टिकल 52 में जो राष्ट्रपति का जो पद है ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारे यूएसए से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया इसके पद को, राष्ट्रपति के पद को। हमारे संविधान में हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से ज़रूर इधर से उधर से चीज़ें ली गई हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बहुत बड़ा संविधान है। ठीक है, और आर्टिकल 53 में जो बताया गया है वो बताया गया है हमारे कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में, यानी कि जो कार्यपालिका की जो शक्ति होगी या हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव जो पावर होगी वो राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि जो जितनी भी शक्ति होगी एग्जीक्यूटिव की वो हमारे राष्ट्रपति के अंदर ही रहती हैं। ठीक है, अंडर में होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में। ये चीज याद रखेंगे, निहित होती है। जबकि आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा। ठीक है, इलेक्शन किस तरीके से होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, निर्वाचन या इलेक्शन के बारे में। ठीक है, अब इलेक्शन की जब बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आम चुनाव जैसा तो नहीं होता है। तो ये चुनाव किस तरीके का होता है, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज का होता है, यानी कि हम कह सकते हैं निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल। अब निर्वाचन मंडल की बात करें तो इसमें वही लोग वोट कर सकते हैं जो लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली और पांडिचेरी के जो सदस्य या सांसद या एमएलए होंगे उन्हीं के द्वारा ये वोट किया जाता है। हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि आम आदमी क्या होता है इस राष्ट्रपति वाले चुनाव में वोट नहीं देता है या वोट नहीं दे सकता है। तो इसीलिए जो भी हमारे लोकसभा से या राज्यसभा से जो भी सदस्य चुन के जाते हैं या उन्हीं के द्वारा चुनाव कराया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, निर्वाचन मंडल बोलते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। आर्टिकल 55 में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या निर्वाचन होता है उसके प्रोसेस के बारे में बताया गया है, प्रोसेस या विधि के बारे में। ठीक है, विधि के बारे में बताया गया कि किस तरीके से उसका निर्वाचन होगा। और ये जो निर्वाचन की जो विधि है, निर्वाचन की जो विधि है या प्रोसेस है वो किस देश से लिया गया है हमारे संविधान में, वो लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, किस देश से लिया गया, आयरलैंड से। और ये प्रोसेस है या जो विधि है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एकल
संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, मतदान प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। ठीक है, तो जो भी चुनाव होता है वो हम जानते हैं किसके सांसद और एमएलए जो भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। एक चीज़ याद और रखेंगे कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचन मंडल होता है, हमारे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें एंग्लो इंडियन को शामिल नहीं किया जाता है, एंग्लो इंडियन को इंक्लूड नहीं किया जाता। ये चीज़ याद रखेंगे आप सभी लोग। अब राष्ट्रपति की जब बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है और वीटो पावर होती है, यानी कि वीटो शक्तियाँ होती हैं। तो वो कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। वीटो पावर, वीटो पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? वीटो शक्तियाँ। अब ये कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? वीटो पावर कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है हमारा तीन प्रकार के हमारे गवर्नमेंट में या हमारे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। कौन कौन सी? एक जो वीटो पावर होती है उसका नाम होता है एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी जो वीटो होती है उसको बोला जाता है सस्पेंशनरी वीटो। और तीसरी पावर जो होती है इसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अत्यंतिक वीटो। और सस्पेंसरी को बोला जाता है निलंबनकारी वीटो। जबकि पॉकेट वीटो को बोला जाता है जेबी वीटो। अब ये तीन टाइप की पावर होती हैं, वीटो पावर होती हैं राष्ट्रपति के पास, जो अपने इंडिविजुअल तरीके से सोच सकता है वो, या पावर लगा सकता है वो। अब इनको समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? तो एब्सोल्यूट वीटो में जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी कानून को बनाने की परमिशन नहीं दे सकता है अगर वो चाहे तो। अगर वो चाह ले कि कोई भी कानून है, ठीक है, तो हम जानते हैं कानून बनाने के लिए राज्यसभा, लोकसभा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति अगर चाहे कि इस कानून को परमिशन नहीं दे तो वो अपना वीटो पावर का यूज कर सकता है। तो ये कौन से वीटो पावर का यूज करता है? एब्सोल्यूट वीटो पावर का। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख सकते हो? किसी भी कानून बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये किस में बात है? एब्सोल्यूट वीटो में। ऐसे ही सस्पेंसरी वीटो में राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो क्या करता है? एक बार संसद में लौटा सकता है। क्या है? जो भी कानून नियम है उसको एक बार संसद में लौटा सकता है। जबकि पॉकेट वीटो में क्या होता है? अगर कोई बिल आया है तो उस केस में ना तो वो वापस लौटाएगा और ना ही उस पर साइन करेगा, जबकि क्या करता है? वो अपने पॉकेट में रख लेता है, यानी कि राष्ट्रपति अपने पास ही रख सकता है। तो उस केस में क्या होगा? पॉकेट वीटो कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो तीन टाइप की पावर होती है राष्ट्रपति के पास। ये तीन टाइप की वीटो पावर हमारे गवर्नमेंट में राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। बात कर लेते हैं इमरजेंसी की। आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। आपातकालीन शक्तियां
या इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर की बात करें तो राष्ट्रपति के पास जो इमरजेंसी पावर होती है उसको किस किस आर्टिकल में रखा गया है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए आर्टिकल जो है 352, ये आर्टिकल बताता है कि कौन सी इमरजेंसी को बताता है। तो इस केस में क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी की बात कही गई है। नेशनल इमरजेंसी जो है हमारे देश में कितनी बार लग चुकी है, हम कह सकते हैं अनाउंसमेंट नेशनल इमरजेंसी जो है वो हमारे 3 बार लग चुकी है, हमारे इंडिया में 3 बार लग चुकी है। अब 3 बार लगी है तो कौन कौन से ईयर में लगी है, तो 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1971 जब इंडिया पाकिस्तान के युद्ध हुआ था, और जब 1975 तब भी इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो नेशनल इमरजेंसी हमारी 3 टाइम लग चुकी है, 3 बार लग चुकी है, ये चीज़ याद रखेंगे। और इस नेशनल इमरजेंसी को किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 352, ये एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक इमरजेंसी है हमारी आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 में कौन सी इमरजेंसी का प्रोविज़न है, कौन सी इमरजेंसी का रूल है राष्ट्रपति के द्वारा जो लगाया जा सकता है, तो वो है राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। तो ये भी आपका देख सकते हो कि किसी भी राज्य में अगर शांति व्यवस्था नहीं हो पा रही है, नहीं बन पा रही, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। तो 356 में क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। ऐसे ही तीसरा हम बात करें आर्टिकल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, 360। तो 360 जो आर्टिकल है ये बताता है, इसमें ये कहा गया है कि फाइनेंशियली इमरजेंसी लगा सकता है। वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। वित्तीय आपातकाल का मतलब आप जानते हो कि आर्थिक व्यवस्था अगर देश की खराब है तो उस केस में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल, ये बात समझ में आ गई। आपातकाल का प्रावधान है। अब देखिए राष्ट्रपति के पास एक जुडिशरी